सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये हमारी कंप्लीट एडवांस एचटीएमएल की का क्लास है, जिसमें ये 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी या फिर कम भी हो सकता है, जिसमें आपको मैं कंप्लीट एचटीएमएल एडवांस लेवल का बता दूंगा। तो आपको एचटीएमएल का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप एक वेब पेज बना सकते हो। अगर आप एचटीएमएल अच्छे सीख लेते हो एंड देन सीएसएस सीख लेते हो एंड देन जेएस, तो आप एक अच्छी वेबसाइट कोई बना सकते हो। जेएस की हमारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप लोग जेएस वहाँ से लेटर ऑन देख सकते हो। लेकिन हमारा मेन पूरा फोकस रहेगा इस वाले लेक्चर पे, इस वाले क्लास पे एचटीएमएल, कंप्लीट एचटीएमएल के बारे में हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आपको ये जो पीपीटी है, जो भी आपको दिख रहा है, जो भी नोट्स है, आपको नोट्स पूरी प्रोवाइड की जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं हम लोग सिंपली। तो एचटीएमएल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि क्या होता है एंड इसका हम यूज कैसे करते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास देखो एक अगर वेब पेज बनाना अगर आपको है, तो आपको एचटीएमएल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, देन सीएसएस, देन जावास्क्रिप्ट। ये बेसिक सा रिक्वायरमेंट होता है किसी भी एक वेबसाइट को बनाने के लिए। सबसे प्री रिक्वेस्ट यही होता है। हालांकि अब तो आपका रिएक्ट आ चुका है, लेकिन अगर हम एक इन जनरल वेबसाइट की बात करें, वेब पेज की बात करें, तो आपको एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट यही तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब ये प्री रिक्वेस्टिक होता है। आप समझते हैं कि होता कैसे कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो एचटीएमएल, व्हाट इज एचटीएमएल। अभी व्हाट इज एचटीएमएल हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे इस ग्राफ, इस स्ट्रक्चर, इस इमेज को समझने की कोशिश करना। सो एचटीएमएल इज नथिंग, एचटीएमएल इज जस्ट स्ट्रक्चर और लेआउट। एचटीएमएल बस एक स्ट्रक्चर होता है या फिर एक लेआउट होता है। कैसे? जैसे आपको एक रूम दिख रहा होगा, यहाँ पे सिंपल सा रूम है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है रूम का, राइट? स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एचटीएमएल। मतलब कि जैसे अगर आप बात करो स्केलेटन ऑफ बॉडी, अगर आपकी बॉडी में जो स्केलेटन हो, दैट इज एचटीएमएल। सिंपल सा वो जो भी एक स्ट्रक्चर होता है या फिर लेआउट होता है, उसको बोलते हैं हम एचटीएमएल। क्लियर? हम बात करें सी एस एस, व्हाट इज सी एस एस। तो अभी फुल फॉर्म इसका कैस्केडिंग स्टाइलिंग सीट होता है। हम इस पर भी फोकस नहीं करेंगे, हमारा मेन टारगेट ये है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रीक्वेस्टिक क्या क्या होती है। एचटीएमएल आपने समझ लिया, एचटीएमएल इज नथिंग, एचटीएमएल इज जस्ट ए स्ट्रक्चर और लेआउट। सीएसएस की बात करते हैं तो सीएसएस स्टाइल होता है। स्टाइल मतलब कि जैसे हमारा जो ये स्ट्रक्चर था, इस हमने कुछ कलर्स ऐड कर दिए, कुछ कलर्स ऐड कर दिए, कुछ कुछ हाइट ऐड कर दिया हमने, कुछ पैडिंग ऐड कर दिया, कुछ बॉर्डर ऐड कर दिया, कुछ डिस्टेंस हमने ऐड कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड स्टाइल। क्लियर? और इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट, दैट इज जावास्क्रिप्ट। तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ, बट आप यहाँ पे समझो कि जावा स्क्रिप्ट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड लॉजिक। क्या होता है लॉजिक का? तो आपने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, आपने स्टाइल लगा दी उसमें। अब लॉजिक की बात करते हैं। जैसे आपने फैन बना लिया, आपने अपने बल्ब बना लिया, आपने फैन बना लिया, बस आपने एच टी एम एल सी एस एस यूज करके मान लो फैन बना लिया। तो अब ये फैन चलेगा कैसे? इसमें आप स्विच लगाओगे। तो सो दैट इज कॉल्ड लॉजिक। ये होता है हमारा लॉजिक। क्लियर? क्लियर? तो आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे कि व्हाट इज एच टी एम एल। सो यहाँ पे हमने बेसिक सा देखा एच टी एम एल के बारे में। एच टी एम एल हमारा स्ट्रक्चर होता है, देन हमारे पास सी एस एस होता है एंड जे एस होता है। जे एस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, तो हम जे एस वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही हम सी एस एस डिस्कस करेंगे। हम प्योर इस क्लास में एच टी एम एल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं भी आपको सी एस एस पढ़ा दूंगा मैं, और जे एस तो हमारा प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो अभी स्टार्ट हम करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको एच टी एम एल कुछ भी नहीं आता है, आप मान लो बीटेक में फर्स्ट ईयर में हो, या फिर आप स्कूल में हो, या फिर कॉलेज, वट एवर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको अगर एच टी एम एल कुछ भी नहीं आता, तो आप इस कंप्लीट लेक्चर के बाद आप एच टी एम एल से एक पेज बनाना सीख जाओगे। तो फोकस्ड होकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ज़्यादा मैं कन्फ्यूज नहीं करूँगा आपको, ज़्यादा मैं क्रिस्पी वे में नहीं बताऊँगा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में समझाऊँगा। तो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेवल 1।
सबसे पहले हम लोग लेवल 1 की बात करेंगे। लेवल 1 मतलब बहुत ही बेसिक सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे HTML का, देन लेवल 2 एंड देन लेवल 3। तो हम लेवल 1 की बात करते हैं। तो लेवल 1 में अगर हम आते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि HTML होता क्या सिंपली। सबसे सिंपल सी बात है कि आपको HTML पता होना चाहिए व्हाट इज HTML। तो सिंपल से मैंने लिखा हुआ HTML इज नथिंग दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर अब और हम थोड़ा सा अच्छे से समझें तो HTML इज अ कोड दैट इज यूज टू स्ट्रक्चर ए वेब। ये किसी वेब पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए और उसके कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होता है। तो HTML अगर आप बात करो तो HTML इज ए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड HTML एक ऐसा कोड है जो कि एक वेब पेज अगर आपके पास है तो उसको स्ट्रक्चर्ड और करने के लिए बनाता है। वेब पेज में हमारे पास कंटेंट भी होते हैं। अगर आपके पास एक पेज है तो उसमें कुछ कंटेंट ऑब्वियसली बात है कुछ कंटेंट होगा। तो कंटेंट एंड पेज को स्ट्रक्चर बना मतलब कंटेंट एंड पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है। और हम आगे बात करें सो द कंपोनेंट यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर। जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं वेब पेज के स्ट्रक्चर या फिर वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग HTML टैग। इसको आप लोग ध्यान देना। क्या होता है जो भी हम वेबसाइट या फिर वेब पे जो हम बनाते हैं तो उसमें जो भी हम कंपोनेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं HTML टैग। बस इतना ध्यान आपने समझा। चलते हैं आगे हम लोग। जैसे तो आपने यहाँ तक समझ लिया हमारे पास HTML टैग होता है जिससे हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं किसी वेबसाइट या फिर पेज को। सो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है index.html हम बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पेज index.html index.php इंडेक्स डॉट आपको जो भी करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आपने देखा होगा इंडेक्स ही होता है। तो क्यों होता है ऐसा 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 कुछ रीजन हो क्योंकि इट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ वेबसाइट होम पेज। ये डिफ़ॉल्ट नेम होता है वेबसाइट होम पेज का। हालांकि इसको कुछ भी कर सकते हो जैसे आपको वहाँ लिखा है कि https/get-together/ आप चाहो तो यहाँ पे index.html कर सकते हो या फिर सिंपल सा होम भी कर सकते हो दैट इज इनफ। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप index.html यूज करते हैं। हम लोग इसको ऐसे करते हैं सिंपल क्लियर। तो बाय डिफॉल्ट हमारा वेब पेज होता है index.html किसी भी वेब पेज का। अब हम बात करते हैं HTML टैग की। हमने भी जस्ट देखा कि व्हाट इज HTML टैग। तो HTML टैग हमारा होता क्या है जो कि ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको हम वेब पेज या फिर वेबसाइट को स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज किया था। तो हम मेन हमारी बात आती है व्हाट इज HTML टैग। HTML टैग होता क्या है। तो HTML टैग को उसने बहुत ही ध्यान समझना इसको। सो HTML टैग इज नथिंग इट इज ए कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग। ध्यान से रखना जो HTML टैग होता है कुछ नहीं होता ये कंटेनर होता है सिंपल सा कंटेनर होता है जिसमें हम कुछ कंटेंट या फिर कुछ HTML टैग लिख सकते हैं। क्लियर। अभी हम इसको अभी लेटर में समझेंगे। इसके अंदर कुछ कंटेंट हम लिखते हैं सिंपल सा। कैसे जैसे देखो हमारा एक HTML टैग है सिंपल सा HTML टैग है और ये हमारा कंटेंट है। कंटेंट मतलब कुछ भी जो हमें वेबसाइट पे शो होता है जैसे यहाँ पे लिखा होता है ना कि हेलो वेलकम टू दिस वेबसाइट हेलो यूजर्स हेलो स्टूडेंट ऐसा कुछ करके लिखा होता है तो दैट इज कंटेंट। और हम जिसमें इसको रखे पड़े हैं जिस कंटेनर में इसको हम रखे हैं दैट इज कॉल्ड HTML टैग। क्लियर। तो ऐसे हमारा कंटेनर होता है। जैसे अगर आप कुछ और कर दो हेलो तो हमारा ये हो गया कंटेंट एंड ये हो गया कंटेनर। क्लियर। तो सिंपल सा ये होता है। आगे चलते हैं। तो हमारे पास कुछ पहले हम HTML को शुरू करने से पहले आपने समझ लिया कि हमारे पास ये HTML यूज क्यों होता है इसका रोल क्या है एंड इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम HTML पेज जो हमारा होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कैसे हम लोग को स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सिंपल सा हमारे पास ये होता है आपको क्या करना है अगर HTML कोड लिखना है तो सिंपल सा आप नोट पैड अपना ओपन करोगे। नोट पैड में सिंपल सा जो लाइन लिखी हुई है मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा कि एक लाइन के बारे में क्या होता है। सिंपल इसको आप लिखोगे एंड उस अब फाइल को आप सेव करोगे index.html के नाम से सेव कर दोगे। राइट। जैसे आप सेव करोगे फिर आप उसको हिट करोगे तो आपको सेम आपको ब्राउजर में गूगल ब्राउजर है क्रोम ब्राउजर है अब आपको वहाँ पे शो होगा। हम लोग अभी कोड पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हमारे मेन फोकस थियरी समझना है इस पर। लेटर हम लोग कोड पे देख लेंगे सब कुछ चल के एक बार।
अपने VS कोड में, राइट। तो हम लोग पहले समझते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं HTML का क्या होता है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डॉक टैब से स्टार्ट करते हैं। तो हम एक एक लाइन आपको समझाता हूँ। हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो हमारे जैसे HTML लिखा होता है, हेड होता है, देन टाइटल होता है, देन फिर हेड हमारा क्लोज होता है, देन बॉडी होता है, एंड सब कुछ ऐसा होता है। तो हम इसको एक बार आपको मैं समझाता हूँ, एक बार इसको अच्छे से समझाता हूँ। क्लियर। तो जो सबसे पहली लाइन हमारी होती है, सबसे पहले जो लाइन होती है डॉक टैब HTML। सो ये क्या बताती है, ये ब्राउजर को बताती है कि आप HTML यूज कर रहे हो, जो भी आप HTML5 यूज कर रहे हो। अभी लेटेस्ट हमारा HTML5 चल रहा है, तो ये ब्राउजर को बताता है पहले लाइन कि आप HTML यूज कर रहे हो। इसके बाद सेकेंड लाइन पे आते हैं। तो यही हमारा मेन होता है HTML का, जो कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने लिखा HTML, और लास्ट में देखा होगा आपने, ये होता है क्लोज। क्लियर, ये हमारा हो गया क्लोज। तो स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इसको बोलते हैं हम स्टार्ट, हमारा ओपन हो गया यहाँ से, एंड यहाँ से क्लोज हो गया। आपने देखा होगा स्लैश अगर जहाँ पे लग गया, जहाँ पे ऐसे स्लैश लग गया टैग में, इसका मतलब होता है ये हमारा क्लोज हो गया, क्लोज। तो जहाँ पे स्लैश लगा हुआ हमारा क्लोज। तो ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, इसको मैंने अच्छे से जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स मतलब ये आप ये समझो कि जो हमारे पास वेब पेज होता है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स, बोलते हैं, सिंपल सी बात। क्लियर। तो ये हमारा होता है रूट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, जो कि पहले लिखते हैं। इसके बाद हमारा होता है हेड, हेड टैग होता है। सिंपल सी बात है, स्लैश आएगा तो हमारा क्लोज हो गया। हेड टैग के अंदर आप मेटा डेटा को रखते हो। मेटा डेटा जैसे आप टाइटल को रख देते हो, और लेटर ऑन आप कुछ लिंक को रखते हो, राइट। कुछ आप CSS इसमें इंक्लूड करते हो। क्लियर। तो CSS लिंक एंड आप इसमें फेविकोन ऐड करते हो। तो ये मेटा डेटा होते हैं। इसको हम लोग भी डिटेल में डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आप ये ध्यान रखो कि मेटा डेटा क्या होता है। इसको आप लेटर में प्रैक्टिस के साथ जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो सीखते चले जाओगे। तो सारा कुछ हम हेड के अंदर लिखते हैं, सिंपल सी बात है, हेड टैग के अंदर लिखते हैं हम लोग। क्लियर। और ये हमारा होता है टाइटल, टाइटल टैग। टाइटल क्या होता है, ये होता है पेज टाइटल। पेज टाइटल जैसे कि मान लो आप आपके ब्राउजर में आपने हिट किया, कुछ भी हिट किया, तो आपको यहाँ पे टैब, क्रोम का टैब यहाँ पे दिखता है ना ऊपर ऐसे। तो आपको जो भी यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे आपका यहाँ पे टाइटल बन के आ जाएगा, सिंपल है टाइटल। क्लियर। आई टाइम का तो मैं ओपन ही करता हूँ पैरेलली, तो सही रहेगा। कंप्लीट HTML इन डॉट HTML कोर्स कर लेता हूँ, HTML क्लास डॉट HTML। तो देखो, अब यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे सेम लिखा था, वहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो हमारा वही सेम है, यहाँ पे हमारा सब कुछ पड़ा हुआ है। क्लियर। तो वहाँ पे टाइटल आपका है डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML क्लास। अभी हम लोग ज़्यादा कोड फोकस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं HTML क्लास, तो हमारा वहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मैं इसको ब्राउजर में रन करता हूँ, HTML, तो आपको देखो ऊपर ये टाइटल, यही हमारा होता है टाइटल, जो कि हमें वहाँ पे शो करना होता है। तो बस आप एक चीज़ ध्यान देना, जो भी आप यहाँ पे लिख दोगे वो आपका टाइटल में आ जाएगा, ऊपर शो होगा। इसके बाद हमारा हेड क्लोज हो गया। नेक्स्ट हमारी स्टार्ट होती है बॉडी। अब ये बॉडी क्या होता है, तो बॉडी के अंदर क्या लिखा, कंटेन ऑल डेटा रेंडर्ड बाय द ब्राउजर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको आपके आंखों से दिखता है वो बॉडी के अंदर ही होता है, बॉडी टैग के अंदर ही होता है। जैसे अगर हम बात करें, तो ये जो आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है, वेब पेज आपको सिंपल सा अगर होगा तो इसी में होगा, सिंपल सा। कोई भी अगर वेब पेज होगा, जैसे हम इस वेब पेज की बात करें, तो हमारा ये पूरा जो वेब पेज दिख रहा है आपको हैकर रंग का, ये जो पूरा ये बॉडी टैग के अंदर सिंपल ही है। तो जो भी आपको कंटेंट दिखता है आपकी आंखों से वो बॉडी टैग के अंदर ही होता है, इस बात को आप लोग ध्यान देना। तो बॉडी टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी टैग आपको दिखता है बॉडी टैग के अंदर ही होता है, ये होता है हमारा बॉडी टैग। और इसके अंदर हम लोग बहुत सारे टैग्स यूज करते हैं, जो कि हम लोग अभी वन बाय वन सब कुछ समझेंगे। आगे चलते हैं।
अब हम लोग क्विक पॉइंट समझ लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले होता है हमारा एचटीएमएल टैग इज ए पेरेंट ऑफ द हेड और बॉडी टैग। जो आपका एचटीएमएल टैग होता है सबसे पेरेंट होता है, या फिर हेड टैग की बात करो, फिर बॉडी टैग की बात, तो सबसे पेरेंट आपका होता है एचटीएमएल टैग। दूसरी लाइन हमारे पास मोस्ट ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इन बिटवीन। तो बहुत सारे मैक्सिमम हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। ओपनिंग मतलब ऐसा ओपन होता है एंड क्लोज ऐसे होता है। तो ये टैग होते हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ ऐसे भी टैग होते हैं जिसमें बस ओपनिंग होता है, जिससे कुछ नहीं होता। जैसे ब्रेक हमारे पास होता है, और भी हम लोग आगे भी देखेंगे, जैसे इनपुट्स हमारे पास होते हैं, तो और भी हम देखेंगे भी समझेंगे, राइट। जैसे सम टैग्स हैव नो कंटेंट इन बिटवीन, और इस टैग के बीच में कोई कंटेंट भी नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें पैराग्राफ की, तो हमारे पास कुछ कंटेंट बीच में लिखते हैं, राइट, और इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है हमारे पास। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे टैग होते हैं जैसे ब्रेक, तो ये विदाउट एनी कंटेंट होता है, मतलब इसको डायरेक्ट आप ऐसे यूज कर लोगे, ये काम कर जाता है। इसमें कोई ना कंटेंट है और ना ही इसके क्लोजिंग पॉइंट है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, सो यू कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट टू व्यू पेज सोर्स टू एडिट एचटीएमएल। आपको सिंपली अगर वेब पेज को एडिट करना है तो आप इंस्पेक्ट करके या फिर व्यू सोर्स करके एडिट कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपको ये पेज है, आपको लिखा है, अगर आपको इसको एडिट करना है तो राइट क्लिक करोगे इसको, और ये नीचे इंस्पेक्ट है, इंस्पेक्ट करके आप आओगे तो एलिमेंट में आओगे तो आपको पूरा एचटीएमएल कोड आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से आपको पूरा एचटीएमएल शुरू हो रहा है, देन हेड है, देन बॉडी है, देन सब कुछ है। अगर हेड में आप आओगे तो सिंपली आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। मेटा डेटा देखो मिला ना, मेटा डेटा, जैसे मैंने आपको अभी बताया मेटा डेटा। तो ये सब बहुत ही, हालांकि बड़ी वेबसाइट है ये, तो आपको ये समझो। तो आप इंस्पेक्ट करके एलिमेंट में जाकर सब कुछ समझ सकते हो, या फिर अगर आप कंट्रोल प्लस यू प्रेस करोगे तो आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। कंट्रोल प्लस यू जैसे प्रेस करोगे तो पूरा आपको एचटीएमएल कोड मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो कोई एचटीएमएल यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर हेड हुआ इसका स्टार्ट, मेटा डेटा सारे यहाँ पे चल रहे हैं आपके। टाइटल आपका यहाँ पे आ गया, जो हैकर रैंक डैशबोर्ड लिखा है आपको यहाँ मिल रहा होगा, हैकर रैंक डैशबोर्ड। तो आपको सब कुछ ऐसे मिलते हुए चला जाएगा। तो आप कंट्रोल यू से सोर्स कोड देख सकते हो, या फिर इंस्पेक्ट करके एलिमेंट में जाकर चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा था क्विक पॉइंट। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहली बात आती है कमेंट्स कैसे करते हैं एचटीएमएल में। तो कमेंट, अगर आप कुछ भी कमेंट करना हो तो सिंपली आप इस टैग का यूज करोगे एंड इसके बाद आप कमेंट को इंसर्ट कर दोगे। इसके अंदर जो भी आप डेटा लिखोगे कमेंट हो जाएगा। कमेंट क्या होता है? दिस पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी पास। कमेंट मतलब ये होता है अगर आपने कमेंट कुछ भी कर दिया, आपने ये टैग लगा दिया किसी भी कंटेंट के आसपास, इन अराउंड बिटवीन, तो ये हमारा आपको वेब पेज पे नहीं दिखेगा। क्लियर? वेब पेज पे नहीं दिखेगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस करना। सेकेंड वन, एचटीएमएल इज नॉट ए केस सेंसिटिव। अब एक केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव मतलब जैसे कि हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात करें, जावास्क्रिप्ट की बात करें, पीएचपी की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, सी की बात करें, तो इसमें केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल। जैसे अगर आपने लिखा है CAR और CAR, तो ये दोनों आपका डिफरेंट होगा। केस सेंसिटिव मतलब ये आपका लोअर केस है, ये अपर केस है, तो केस सेंसिटिव होता है। तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन हम बात करें एचटीएमएल की, तो एचटीएमएल इज नॉट ए केस सेंसिटिव। मतलब अगर आप एचटीएमएल को ऐसे छोटे में लिखो, या फिर बड़े में लिखो, या फिर पी को स्मॉल में लिखो, पी को कैपिटल में लिखो, या फिर हेड को स्मॉल ऐसे लिखो, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो ये हमारा नॉर्मल एज यूजुअल चलता रहेगा ये। क्लियर? आगे चलते हैं। तो हमारा लेवल 1 आपने समझ लिया। लेवल 1 बहुत ही बेसिक सा था, जिसमें हमने सब कुछ समझा कि हमारा क्या होता है, टैग क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने क्विक पॉइंट समझे एंड हमने कमेंट समझे, और हमने समझा कि केस सेंसिटिव नहीं होता। हम चलते हैं लेवल 2 पे। अब लेवल थोड़ा सा हमारा लेवल ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। आपको थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल पे समझाने की कोशिश करूँगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक एचटीएमएल टैग की, जो हमने भी जस्ट वहाँ पे देखा ना, तो उसको हम लोग अब डिटेल में अच्छे समझते हैं क्या क्या होता है, कैसे काम करता है। तो बेसिक एचटीएमएल टैग की हम बात करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। इसमें हम कुछ एचटीएमएल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अभी एचटीएमएल एट्रीब्यूट होता क्या है? सो एट्रीब्यूट्स आर यूज टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग। सिंपल सी बात है। एट्रीब्यूट क्या होता है? आपने टैग तो समझ लिया, टैग इसमें अंदर ये पी आपका टैग हो गया, ये आपका ये एचटीएमएल टैग हो गया, ये तो आपका टैग हो गया, आपने H1 टैग देख लिया। अब बात करते हैं व्हाट इज एट्रीब्यूट क्या होता है। तो एट्रीब्यूट, अगर आप मान लो आपको इस पर्टिकुलर टैग में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो, तो आप टैग एट्रीब्यूट का यूज करोगे। जैसे हमारे पास ये तो एट्रीब्यूट था,
लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें हमने ऐड कर दिया, मतलब लैंग्वेज लिख दिया इंग्लिश, तो हमारा ये हो गया एट्रीब्यूट। तो आप ध्यान समझना, अगर आप किसी भी मोर इन्फॉर्मेशन अगर आप दिखा देते हो टैग में इंसर्ट करके, सो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, सिंपल से लैंग्वेज। अगर मैं ऐसे लिख दूं पी स्टाइल, जो भी लिख दूं स्टाइल, इसको CSS पार्ट है, तो हमारा ये हो गया एट्रीब्यूट और ये हमारा हो गया सिंपल सा टैग। क्लियर। सबसे पहली बात आती है, अगर आप किसी वेब पेज पे आते हो तो हेडिंग की बात आती है, तो हाउ टू यूज हेडिंग टैग। तो हेडिंग हमारे पास 6 हेडिंग टैग होते हैं। H1 होता है, H2 होता है, H3, H4, H5, H6। S6 होता है सबसे छोटा दिखाता है, H1 से बहुत ही बड़ा हेडिंग होती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली इसका यूज़ करते हैं हम लोग। S2 का भी बहुत लिस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन आप बस ये ध्यान दो कि H1 हमारा मोस्ट यूज होता है, ये लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है। कैसे? आप सिंपली इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, H1 लिख दोगे हेलो। आप इसको नोट पैड में ट्राई करना, जो भी इशू होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या फिर दूसरे पार्ट में, हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम थ्योरी समझेंगे, सेकंड पार्ट में आपको कोड समझा दूंगा मैं। तो आपका ही हो गया H1 टैग, तो सिंपली प्रिंट हो जाएगा हेलो। करके देखते चलते हैं, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर ने बताया नहीं मुझे। देखो मैं H1 लिख दिया यहाँ पे, हेलो लिख दिया, और हम लोग बात करते हैं S6 के वहीं पे। देखो मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, तो हमारा ये हो गया हेलो H1 टैग है, और ये है हमारा S6 टैग। तो ये हमारा ऐसे चलता है, तो बस आप इसको ध्यान देना। यहाँ पे आगे चलते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है पैराग्राफ टैग। हमारे पास H1 टैग हो गया, हमारे पास पैराग्राफ टैग हो गया। तो पैराग्राफ सिंपल से कुछ नहीं होता, जैसे आपने पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, जैसे हम पैराग्राफ पढ़ते आ रहे हैं, तो वही पैराग्राफ होता है। आपको सिंपली पैराग्राफ टैग हमारे पास ये होता है पी, ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया। सिंपल है, आपको पैराग्राफ कुछ भी लिखना हो तो पैराग्राफ टैग लिख सकते हो, यूज टू ऐड पैराग्राफ इन HTML, सिंपल सा। आगे आते हैं एंकर टैग। एंकर टैग थोड़ा सा इसको ध्यान समझना, एंकर टैग होता क्या है। तो एंकर टैग सिंपली हमारे पास ये होता है, एंकर टैग ऐसे ये होता है एंकर टैग, इसको बोलते हैं, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, बीच में कंटेंट हमारा होता है। अभी ध्यान से देखना, तो एंकर टैग मतलब होता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर लिंक को हिट कराना है, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है गूगल, राइट, तो ये आपको शो होगा, लेकिन आपने इसमें एंकर टैग लगाया हुआ है और हमने ये पास किया हुआ है इसमें एट्रीब्यूट। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि एट्रीब्यूट क्या होता है। अगर आप टैग में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। हमने इसमें href एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। अब एंकर टैग क्या करता है, अगर आपने href लगाया हुआ है तो सिंपली अगर इस पर क्लिक करते ही इस लिंक पे लेकर चला जाएगा वो यूजर। कैसे समझते हैं, लिखा मैंने गूगल क्लिक लिख दिया, और हमने इसमें लगा दिया href टैग www.google.com लगा दे सिंपली। अभी चलते हैं क्या करना, तो हमें ऐसे सो गया यहाँ पे कुछ, ये नहीं सो रहा है, ये गूगल क्लिक, मतलब हमें ये कंटेंट शो हो रहा है, क्योंकि आपको मैं बताया हूँ कि टैग के बीच का कंटेंट बस हमें शो होता है। क्लियर, कंटेंट शो होता है, बाकी टैग नहीं शो होते। और हमें यहाँ पे लगाए एंकर टैग लगाए, तो एंकर टैग मतलब होता है लिंक को हिट करना, किसी पर्टिकुलर लिंक को हिट करना। तो जो हमने लिंक, आपने जो भी href टैग में डिफाइन किए होगे आप लिंक, जो भी आप यहाँ पे href टैग में लिंक डिफाइन किए होगे वहीं पे हिट कर देगा। जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं सिंपली गूगल पे चला गया लेके, ये राइट, गूगल पे पहुँचा दिया। हालांकि एरर इसलिए आ रही क्योंकि हमने यहाँ पे ये नहीं लगाया HTTPS, तो इसलिए एरर आ रहे थे। अभी रिफ्रेश करते हैं तो हमारा यहाँ गूगल पे चला है। तो यही होता है कि आपको सिंपली किसी लिंक पे लेके जाना है तो आप सिंपली एंकर टैग का यूज़ करोगे। आगे चलते हैं, आप सब इसको प्रैक्टिस करना, बहुत ही सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप इसको प्रैक्टिस जैसे करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। इसके बाद आता है इमेज टैग। अगर आपको अपने HTML पेज में इमेज का यूज़ करना है, आपने बहुत से वेबसाइट पे इमेज देखे होंगे, इमेजेस देखे होंगे, तो IMG टैग का यूज़ करते हैं। मतलब सिंपली लिखोगे आप IMG, राइट। और इसके बीच में आपको सोर्स लगाना होता है, मतलब सोर्स कहाँ से आप इमेज दे रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव URL भी यहाँ पे हो सकता है, आपका पाथ हो सकता है, एंड इसमें कुछ एट्रीब्यूट आप डाल सकते हो, चाहो तो डालना तो बहुत सारे एट्रीब्यूट डाल सकते हो। हम लोग अभी ज़्यादा एट्रीब्यूट ध्यान नहीं देंगे, बस आप ये ध्यान देना कि इमेज टैग लिखते हैं एंड इसमें बस क्लोजिंग टैग नहीं होता, ओपनिंग होता, मतलब एक ही टैग होता है। और इसमें सोर्स लगाते हैं, SRC लगाते हैं हम लोग,
तो हमारा ये चलता है। जैसे अगर मैं कुछ करके दिखाऊँ, मेरे पास पड़ा हुआ है एक इमेज, IMG करके दिखाता हूँ, NSRC करता हूँ, तो मेरे पास बल्ब ऑन पड़ा हुआ है, आई थिंक बल्ब ऑन डॉट PNG। तो देखते हैं बल्ब ऑन डॉट PNG, आई थिंक पड़ा तो है मेरे पास, हाँ बल्ब ऑन, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सिंपल सा इमेज टैग लिया हुआ है एंड हमने उसमें सोर्स लगा दिया। सोर्स इंपॉर्टेंट है, सोर्स लगाओगे तभी आपको इमेज आ पाएगी। यहाँ पे आप एक ऐसे लिंक भी डाल सकते हो ऐसी, या फिर अगर आपको सोर्स पड़ा हुआ है तो उसका पाथ डाल सकते हो। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो बस ये इमेज देखो बन के आ रही है ये। तो ऐसे इमेज टैग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है BR टैग। BR टैग सिंपली क्या होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका कुछ आपको इंपॉर्टेंट टैग है जो कि आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आप कोडिंग कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे उस टाइम पे। जैसा आपका होता है बी, मतलब बोल्ड, फॉर टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बोल्ड आपको पता होगा। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आपको आई टैग का यूज़ करना पड़ेगा, इटैलिक टैग का यूज़ करना पड़ेगा। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए आपको सिंपली U/U का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। टेक्स्ट को अगर बिग करना है आपको तो बिग टैग का यूज़ करोगे, स्मॉल के लिए स्मॉल टैग का यूज़ करोगे। बिग एंड स्मॉल टेक्स्ट ऑन योर पेज, अगर आपको टेक्स्ट को बिग एंड स्मॉल करना है तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ट्राई करना, फाइंड आउट करने की कि तब H1 टैग में और इसमें क्या डिफरेंस हो, क्योंकि H1 से भी तो हमारा बड़ा छोटा आ रहा है, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में डालना। आगे आते हैं, हमारे पास होता है HR टैग। HR टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप HR टैग लगाते हो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इससे नीचे ऐड हो जाती है सिंपली, जैसे लिखा है ना, यूज टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल रूलर, यूज टू सेपरेट कंटेंट। समझते हैं इसको, कोड में चलते हैं। तो अभी के लिए मैं इमेज यहाँ से हटाता हूँ और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं HR टैग। तो HR टैग बोला ना कि एक रूरल आपके पास आ जाएगा, रूरल। देखो रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, तो कोई लाइन आ गई, लाइन आ गई, तो ये हमारा ये होता है HR टैग होता है सिंपल सा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कम यूज होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट अगर आपको आगे तो यूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसे लिखना है, ऐसा कुछ लिखना है कंटेंट, या फिर ऐसे ऊपर लिखना है, तो सब का यूज करोगे, सब का यूज करोगे तो ऐसे कंटेंट लिख जाएगा, ऐसे। एंड सब का यूज करोगे तो ऐसे कंटेंट लिख जाएगा। तो आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, बस इसको आप याद रखना, सब एंड सब टैग, मतलब सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट टैग। इसको आता है प्री टैग। तो प्री टैग मतलब होता है कि यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एज इट इज विदाउट इग्नोरिंग स्पेस एंड नेक्स्ट लाइन। जो प्री टैग होता है, टेक्स्ट को ऐसे ही दिखाता है जैसे वो लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा, विदाउट इग्नोरिंग स्पेस एंड नेक्स्ट लाइन। कैसे समझते हैं प्री टैग को, देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख दूँ, पैराग्राफ लिख दिया मैंने, और अगर मैं हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट टुगेदर चैनल, बस ठीक है ना। अगर मैं पैराग्राफ मैंने यूज़ किया है, पी टैग यूज़ किया हुआ है सिंपली यहाँ पे, तो अभी देखना क्या होता है, ध्यान से देखना, पी टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, मतलब मैं ऐसे इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसका आउटपुट कुछ अलग ही आएगा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको तो ऐसे आ रहा है, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट टुगेदर चैनल, तो ऐसे कुछ लिख के आ रहा है। तो ऐसे बड़ा करता हूँ, राइट। तो आपको पैराग्राफ में, क्योंकि पैराग्राफ सिंपली बना दे रहा हो, पैराग्राफ टैग है। मान लो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इसको ऐसे का ऐसे प्रिंट कराना, तो आप प्री टैग यूज़ करोगे, जैसे मैंने कहा ना, प्री टैग यूज़ करोगे। तो अगर आप प्री टैग यूज़ करोगे तो जैसे का तैसे आएगा। जैसे अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको, तो हमारे को जैसे लिखा था मैंने वैसे ही मेरा आ गया प्री टैग। तो प्री टैग बस यही होता है कि जैसे आप लिख दोगे वैसे आ जाता है सिंपली। आगे चलते हैं। तो हमारा लेवल 2 तक कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा हमने ऊपर समझने की कोशिश की, जिसमें हमने कुछ टैग पर समझे अच्छे से, और समझते हैं लेवल थे। थोड़ा सा मैं लेवल इसमें और 3 बार ऊपर लेके जाऊँगा ऐसे, तो थोड़ा सा हम लोग और समझेंगे इसको एडवांस लेवल पे। अब हम लोग समझेंगे पेज लेआउट टेक्निक्स, मतलब पेज के लेआउट की टेक्निक कैसे समझेंगे, मतलब पेज में क्या क्या हमारे पास होता है। देखो, तो यूजिंग सेगमेंट टैग फॉर लेआउट, यूजिंग राइट टैग्स, ये इसको भी समझना ना समझ में आता ध्यान न देना, मैं समझाता हूँ। तो हमारे पास वेब पेज होता है, जो भी वेब पेज, उसमें हमारे पास मेन 3 होते हैं पार्ट। एक हमारा होता है हेडर, जो कि ऊपर सबसे दिखता है। एक होता है फुटर, जो कि सबसे नीचे दिखता है, ये हमारा होता है हेडर। ये होता है फुटर, और ये होता है मेन।
बस ये हमारा 3 होता है। इन तीनों से हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को अच्छे से बना सकते हैं। 3 ही हमारे पास पार्ट होता है, हेडर, मेन एंड फुटर। तो इसको मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ वेबसाइट पे चल के। देखो, जैसे अगर यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास ये जो लिखा है ऊपर हैकर रैंक प्रिपेयर गिफिट जो लिखा हुआ वो हमारा हेडर है, राइट। और नीचे सबसे आओगे, सबसे नीचे तो आपके पास ये देखो, यहाँ पे जो नीचे लिखा रहा है ब्लॉग स्कोरिंग इन्वायरमेंट जो कि लिखा है, ये फुटर है और बीच का हमारा कंटेंट है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास 3 पेज हमारे पास पार्ट होते हैं। और अच्छा समझते हैं, आगे चलते हैं, एक एक करके समझते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं मेन टैग के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। तो जो हमारा मेन टैग होता है, आपको बताऊँ कि मेन टैग हमारा बीच वाला होता है, ये सिंपली बीच वाला हिस्सा होता है मेन टैग। अगर हम मेन टैग की बात करें तो मेन टैग में हमारा सेक्शंस कुछ होते हैं, सेक्शन टैग होता है, आर्टिकल टैग होता है, राइट। सेक्शन टैग मतलब इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं। कैसे? यहाँ समझते हैं। जैसे हमारे पास ये है तो हमारे पास देखो इसी मेन कंटेंट हमारे पास देखो, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन इधर, एक सेक्शन इधर, तो ये हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं बने हैं। तो मेन में आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं, आर्टिकल टैग मिल जाते हैं, राइट। आगे बातें कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने अभी समझा एंकर टैग। तो एंकर टैग में मान लो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है रीविजिटिंग एंकर टैग। रीविजिटिंग एंकर टैग मतलब कि क्या होता है, समझने की कोशिश करना। हमने अगर ये लिख दिया वहाँ पे सिंपली, तो हमारे पास नेक्स्ट पेज में ओपन आता है फॉर न्यू टैब। अगर आपने उसमें एट्रीब्यूट ऐड किया दिया टारगेट मेन आपने ऐड कर दिया तो न्यू टैब में चला जाएगा वो। अगर आपने एट्रीब्यूट ऐड किया इमेज सोर्स लिंक, क्योंकि देखो हमने बीच में लिखा था गूगल, लिखा था ये बीच में कंटेंट, हमने बीच में यूज़ कर दिया इमेज, सिंपल वही बात है, हमने इमेज यूज कर दिया तो इमेज क्लिकेबल हो जाएगी। इसके पहले गूगल क्लिकेबल था, अब हमारे इमेज क्लिकेबल हो जाएगी। तो सिंपल से ये कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। और रीविजिटिंग इमेज टैग, हम फिर से रीविजिट कर रहे हैं अपने इमेज टैग पे, या हमने रीविजिट किया एंकर टैग पे, हम अब रिविजिट कर रहे हैं इमेज टैग, क्योंकि हमारा लेवल 3 चल रहा है तो हम लोग तो कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे। आपने इमेज टैग समझा दिया आपको मैं, और सोर्स समझा दिया, ये समझा दिया था यहाँ तक। इसके बाद आप कुछ एट्रीब्यूट्स इसमें होते हैं, जैसे आपको हाइट सेट करना है, विड्थ सेट करना है, तो आप इमेज का सेट कर सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ करके एक ही बार आपको यहाँ पे। अगर हम अभी बात करें तो हमारे पास आपको ये मिलेगा देखने को ऐसे कुछ, इमेज नहीं है क्या, स्पेलिंग मिस्टेक लिखते हैं, बल्ब ऑन, अच्छा सोर्स, तो हमारा बल्ब यहाँ मिला, बहुत बड़ा बल्ब दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा यहाँ पे, बहुत ही बड़ा बल्ब है ये। हमें इसको क्या करना है, हमें हाइट एंड विड्थ सेट करना है। तो सिंपली आप हाइट एंड विड्थ यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपका मतलब एट्रीब्यूट जैसे ही ऐड करोगे, जैसे एच हाइट 200 px, और हमने सिंपली वैसे ऐड करा विड्थ 400 px, 400 करते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, 200 इसको 300 करते हैं। तो हमारा देखो अब अभी हमारे पास इमेज था, इतना बड़ा था ये, अभी रिफ्रेश करूँगा तो छोटा हो जाएगा, मतलब एडजस्ट हो गया, एडजस्ट हमारा हो गया विड्थ एंड हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा ऐसे चलता है। आगे चलते हैं। तो हमने समझ लिया, कुछ कंसेप्ट अपने क्लियर कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है डिफ टैग। अब डिफ टैग होता क्या है, तो देखो जैसे हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा, एचटीएमएल पढ़ा, हमने ब्रेक पढ़ा, चार पढ़ा, इमेज पढ़ा, एंकर टैग पढ़ा, तो हमारे पास एक होता है डिफ टैग। अब डिफ टैग इसको थोड़ा ध्यान समझना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है, तो उसको ध्यान समझना। सो डिफ इज ए कंटेनर यूज फॉर अदर एचटीएमएल एलिमेंट। सिंपल सी बात है। जैसे आपके पास वेब पेज अगर ये बना है, तो इसमें आपका हेडर हो गया, इधर ये हो गया फुटर, आपका हो गया हेडर, ये हो गया फुटर। मान लो कि आपको इसमें कुछ पर्टिकुलर सेक्शन लिखने हैं आपको अलग अलग, तो सेक्शन आप ऐसे लिखोगे, सेक्शन अलग, 3 सेक्शन हो गए, राइट। तो जो भी सेक्शन लिखोगे, इसका कोड लिखोगे आप डिव में, इसका कोड लिखोगे डिव में, इसका कोड लिखोगे डिव में, ऐसे करते हैं हम लोग। सेक्शन भी यूज करते हैं, लेकिन डिफ का यूज करोगे आप, तो डिफ आप अदर एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट को यूज करने के लिए कर सकते हो डिफ का यूज। क्लियर? आगे चलते हैं। और अगर डिफ की बात करें तो हम डिफ टैग्स में क्या क्या हमारे पास लिस्टिंग होते हैं, मतलब क्या क्या हमारे पास टैग्स होते हैं डिफ टैग के। आप यहाँ पे 1 बाय 1 देख लो, इसको आप 1 बाय 1 प्रैक्टिस करना है अपने कोड में। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप
कमेंट बॉक्स में डाल देना। आई डोंट कमेंट आपको कोई डाउट है, क्योंकि अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। जैसे आपका एड्रेस होता है, उसमें आर्टिकल होता है, साइट्स, ब्लॉक कोड, कैनवास, कैनवास यूज काफ़ी होता है, डी डी, डिफ तो आपका है ही, डी एल, डी टी, फिल सेट, फिल कैप्शन, फिगर, फुटर, ये यूज होता है। फॉर्म होता है आपका, यूज काफ़ी होता है। H1 H6 ऐड उसमें यूज हो सकता है। हेडर भी यूज कर सकते हो आप। HR टैग यूज कर सकते हो। LI, मेन एंड नैव, नैव स्क्रिप्ट, OLP, मतलब बहुत जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सारे कुछ आप डिफ टैग के अंदर यूज कर सकते हो सिंपली। बस इस चीज़ को ध्यान देना। क्लियर? बस इसका यही मतलब था यहाँ पे, बाकी और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। और हमारे पास एक इम्पोर्टेंट आता है स्पैन टैग। बहुत ही ज़्यादा आप इसको यूज करोगे, अगर आप वेब डेवलपर बन जाते हो तो आप स्पैन टैग का यूज करोगे काफ़ी ज़्यादा यूज करोगे। तो हम बात करते हैं स्पैन टैग होता क्या है। सो स्पैन ये भी एक कंटेनर ही है। स्पैन इज ऑल्सो ए कंटेनर यूज फॉर अदर HTML एलिमेंट। जैसे आपका डिफ टैग होता है वैसे आपका स्पैन होता है, लेकिन स्पैन कम लेवल पे यूज होता है, लेस लो लेवल पे यूज होता है। मतलब कि जितना यूज डिफ का होता है उतना इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। जैसे इनलैंड एलिमेंट में कुछ आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ ऐड करना हो तो आप स्पैन का यूज़ कर सकते हो। उसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं स्पैम में क्या क्या आप कर सकते हो। तो स्पैन के अंदर आप एंकर टैग यूज कर सकते हो। एब्रिवेशन है, सिंक्रोनस, बोल्ड, वीडियो, बिग, ब्रेक, बटन, मतलब जितने भी आपको यहाँ पर लिस्टिंग है आप सब कुछ स्पैन टैग के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कि आप मैंने आपको डिव बताया, लेकिन कुछ इसमें है जो कि डिव में था इसमें, जैसे हेडर यूज नहीं कर सकते आप, फुटर यूज नहीं कर सकते आप, और हमारे पास था फिगर यूज नहीं कर सकते आप, राइट। तो ये सब यूज नहीं कर सकते, बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो हमारे था टैग्स। तो हमारे बेसिक सा आप सब कुछ बेसिक वाला पार्ट समझ गए। अभी हमारा मेन इतना अगर आप सब अच्छे समझ गए होगे, कोई अगर डाउट हो तो आप वीडियो को रिवर्स करना। आई डोंट थिंक वीडियो रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप यहाँ तक अगर आप आ गए हो, आधे घंटे वीडियो देख ली हो, आधे घंटे क्लास कर ली हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना। रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना अगर आपको अब तक अच्छी लगी हो तो, एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कर देना, एंड फिर आप कंटिन्यू करना वीडियो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे लेवल प्रो। हम प्रो लेवल अपने प्रो लेवल पे आएंगे। प्रो लेवल क्या होता है? हमने लेवल 1 देखा, लेवल 2 देखा, हमने लेवल 3 देखा। अब प्रो लेवल हम आएंगे। हमने ये तो अभी समझा कि HTML होता क्या है, उससे कुछ टैग्स क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, यूज क्या होता है। अब उसको हम एक्चुअल आएंगे अपने यूज पे, प्रो लेवल पे। मतलब इसको अगर आपने 1 2 3 सेक्शन अच्छे समझ लिया होगा तो प्रो लेवल बहुत ही ईजिली समझ जाओगे। एंड प्रो लेवल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्लास का। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट की। तो HTML में लिस्ट तो भाई होता ही होता है, राइट। लिस्ट हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर? ऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग करते हैं UL से दिखाते हैं अनऑर्डर्ड को, और इसको दिखाते हैं OL से। और क्लोजिंग वाला आपको पता ही है, सिंपल सा ये क्लोज होता है ऐसे। और इसके अंदर आप जो भी आप डेटा लिखोगे वो लिस्ट होता चला जाएगा। ये सिंपल सा सिंटेक्स, आपको बस इसको याद करना है। इसको मैं आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ तो आप लोग समझ जाओगे। इमेज यहाँ से हटाता हूँ मैं, एंड प्री हटाता हूँ, एंड चलो इसको रखता हूँ। तो पहले हम लोग समझते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। गुरु गेट टुगेदर। हेलो बच्चों, हालांकि बच्चे तो अब नहीं हो गए। हेलो लर्नर्स कर देता हूँ, बुरा न मान जाए कोई इसमें। हेलो लर्नर्स। देखो, तो हमारे पास ये यूएल मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको मैं। रिफ्रेश क्या? तो हमारे पास हेलो गेट टुगेदर गुरु अनऑर्डर, मतलब इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है, कोई ऑर्डरिंग नहीं है। अब इसको हम ऑर्डर्ड करेंगे, मतलब OL लगाते हैं तो क्या आएगा, जब हम OL लगाएंगे तो क्या आएगा, तो हम OL लगाने क्या आएगा, सिंपल सा हमारे पास है कि हमारे पास ऑर्डर्ड हो जाएगा। वो सिंपल सी बात है, ऑर्डर्ड हो गया हमारे पास। ये देखो ऑर्डर्ड हो गया 1 2 3। तो ये हमारा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और हमारा था अनऑर्डर्ड। क्लियर? तो आगे चलते हैं हम लोग अब। तो आई होप कि आप सब क्लियरली समझ गए होगा। तो हम लोग अब इसको आगे समझते हैं। आपने लिस्ट समझ लिया, अब आप आते हैं मैं टेबल पे।
तो टेबल टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है HTML में, एंड इसका यूज़ काफ़ी होता है। आप हर कई जगह देखे होगे कि HTML में टेबल्स काफ़ी यूज़ होते हैं, जैसे कि ये भी आपका टेबल ही लगा हुआ है, मे बी टेबल या फिर div लगा होगा। तो टेबल मतलब बहुत सी ज़्यादा जगह यूज़ होता है, तो आप टेबल को अच्छे से समझना है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल में होता क्या क्या है। तो टेबल में हमारे पास तीन अगर हम टेबल की बात करें, टेबल होता है क्या, टेबल आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ डेटा। अगर आप कुछ ऐसा डेटा यूज़ करने स्टोर करना टेबल में, तो आप टेबल में यूज़ करें। जैसे कि किसी स्टूडेंट का डेटा यूज़ करना है, आप कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो कॉलेज का डेटा यूज़ करना है, स्टोर करना है, तो आप टेबल में सिंपली बेसिकली टेबल में यूज़ करते हैं लोग। अगर आप रफ पे भी यूज़ करते हो, पेन पेपर बनाते हो, तो आप लिखते हो ना, सीरियल नंबर लिखते हो, नेम लिखते हो, एड्रेस लिखते हो, तो ये टेबल में आप स्टोर करना प्रेफर करते हो। तो वही सिंबल हम HTML में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है टेबल्स में हमारे रिक्वायरमेंट क्या क्या हमारे पास होती है। तो टेबल की अगर हम बात करें, तो टेबल में हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं, दैट इज TR, TD एंड TH। सिंपल सी बात। TR देखो मतलब होता है कि अगर आपको रो दिखाना तो TR लिखोगे। TD मतलब होता है टेबल डेटा को जो भी दिखाना, टेबल डेटा TD हो गया। एंड TH मतलब हेडर। कैसे, ध्यान समझना। बट इसको कंफ्यूज काफ़ी लोग होते हैं। देखो TR लिखा है, R मतलब रो, TD मतलब डेटा, H मतलब हेड, और T मतलब टेबल। T मतलब टेबल, R मतलब रो, H मतलब हेड, एंड डी मतलब डेटा। सिंपल से बात है, बस डेटा आ गया आपका। तो ऐसे याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। इसको कोडिंग में समझाता हूँ अभी आपको मैं। जैसे अगर हम बात करें, आपने लिखा है टेबल टैग लिखा, पहले बात तो टेबल टैग को लिखोगे, फिर टेबल टैग आपने क्लोज कर दिया, फिर क्या किया आपने, लिखा TR मतलब रो होता है ना, एक रो आपने बना दिया, एक रो बन गई आपकी। इसमें आपने TH मतलब होता है हेडिंग। अगर आप TD लिखो तब भी चलेगा। हेडिंग मतलब आपको थोड़ा सा मोटा दिख जाएगा, ये थोड़ा सा हेडिंग वाला पार्ट दिख जाएगा। तो हमने एक रो बनाया, मतलब पहला रो हमारा ये बन गया, यहाँ पे ये रो बन गया इधर। इसमें हमने दो डेटा लिख दिया। TH मतलब होता है हेडिंग, दो हेडिंग लिख दिया हमने, एक हेडिंग इधर, एक हेडिंग इधर। दूसरा फिर हमने रो लिया, दूसरा रो लिया हमने, ये हमारा पहला रो हो गया, ये हमारा दूसरा रो हो गया। तो ये हमारा दूसरा रो हो गया, ये हमारा पहला ऊपर था। इसमें हमने दो डेटा पास किया हुआ है, ये भी डेटा ही है। मैंने सॉरी, यहाँ पे आई थिंक डी होना चाहिए था, TD TH हो गया। तो TD लिखोगे तो आपको यहाँ पे दो डेटा देखो दिख गया। अगर आप एक और बढ़ाओगे तो एक और बढ़ जाएगा यहाँ पे सिंपली, एक और तो एक और, तो ऐसे बढ़ता चलाता है। इसको आप एज इट इज लिखो एंड अपने प्रैक्टिस करना। आगे चलते हैं। कैप्शन एंड टेबल। अगर हम कैप्शन टेबल की बात करें, तो कैप्शन होता क्या है, तो जो आपका टेबल बनता है उसके ऊपर आप कुछ आपको लिखना है वैसे ऊपर, ऐसे कुछ इसके हेडिंग या फिर जो भी कुछ लिखना हो कि क्या किस चीज़ का टेबल है, तो कैप्शन का यूज किया जाता है। कैप्शन, कैप्शन के अंदर जो भी, कैप्शन टैग के अंदर जो भी कुछ लिख दोगे तो आपको सिंपली टेबल के ऊपर आ जाता है। क्लियर, बस सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ वो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब टी हेड एंड टी बॉडी समझते हैं टेबल में क्या होता है। हमने ये समझ लिया, TR TD समझ लिया, हमने टेबल समझ लिया। अब टी हेड समझते हैं हम लोग। देखो, तो टी हेड और टी हेड क्या होता है। तो टी हेड मतलब होता है टू रैप टेबल हेड। टेबल हेड को रैप करने के लिए यूज किया जाता है। टू हैव टेबल बॉडी, टेबल बॉडी को रैप करने के लिए। इसका हालांकि यूज DB के साथ काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है, टी बॉडी का, उसको आप अच्छे समझोगे वहाँ पे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ। जैसे टी टी हेड एंड टी बॉडी को वहीं पे ज़्यादा यूज होता है। आगे आते हैं कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट। तो कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट को ध्यान से होता है, कॉलम स्पैन मतलब होता है आपको कितने सेल्स बनाने हैं विच स्पैन ओवर मल्टीपल कॉलम्स। जैसे कि आपको कुछ ऐसा एक रो लेना है, ऐसा एक पर्टिकुलर ब्लॉक लेना है, इसको मतलब स्पैन कर देना है पर्टिकुलर मल्टीपल कॉलम तक। जैसे अगर आपको लिखना कॉलम स्पैन, आपने लिख दिया एन मतलब जो भी नंबर लिख दोगे 4 लिख दोगे, 5 लिख दोगे, 6, तो उतने कॉलम तक वो स्पैन कर जाएगा। जैसे मैं पढ़ देता हूँ, यूज टू क्रिएट सेल्स विच स्पैन ओवर मल्टीपल कॉलम को स्पैन करने के लिए किया था। जैसे ये हमारा डेटा था, इसको हमने कॉलम स्पैन 2 यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो हमारा 2 कवर कर लिया हुआ है सिंपली। तो ये होता है कॉलम स्पैन। क्लियर। अब आगे हम लोग बात करते हैं फॉर्म इन HTML। ये सब बेसिक सा HTML वाला पार्ट है, किसी को कोई कन्फ्यूजन में नहीं होगा। अब सिंपल एज इट इज को यूज करना, प्रैक्टिस करना, समझ जाओगे। बाकी हम लोग उसको नेक्स्ट अगर ये तो थियरी वाला पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको आप वीडियो देखो, क्लास देखो, समझो एंड खुद से प्रैक्टिस करो तो वो बेटर रहेगा।
नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म इन HTML। हम फॉर्म करते हैं। अब फॉर्म होता क्या है, तो जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊँ वेब पेज कोई भी देखा होगा आपने, तो फॉर्म आपके पास होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये फॉर्म है, देखो ये फॉर्म है ना। अब डेटा भरोगे एंड डेटा जल जाएगा, तो फॉर्म है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो इसको भी आप HTML में फॉर्म टैग के अंदर यूज करते हैं, मतलब बनाते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास फॉर्म होता है, राइट, ये हमारे पास फॉर्म होता है। इसके अंदर जो भी कुछ लिखना है, आपको लॉगिन करवाना है, साइन अप करवाना है, तो उसको फॉर्म टैग के अंदर ही करते हैं। सो फॉर्म आर यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। सिंपल सी बात है, फॉर्म क्यों होता है, कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। जैसे साइन अप करना है, लॉगिन करना है, हेल्प रिक्वेस्ट, कॉन्टैक्ट मी, ऐसे फॉर्म बनाने हैं, तो आप सिंपली फॉर्म टैग का यूज़ करके इसमें कंटेंट जो भी आप डालना कर दोगे। इसको अभी ज़्यादा के लिए हम लोग नहीं करेंगे, मतलब बस बेसिक समझो कि फॉर्म का यूज होता है। इसके बाद क्या होता है, फॉर्म में हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको मैं आपको समझाता हूँ। हमने फॉर्म देख लिया, फॉर्म का टैग का यूज करना समझ गए। कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे फॉर्म में होता है एक्शन। एक होता है एक्शन, मतलब कि आपने फॉर्म तो बना दिया और नीचे मान लो सबमिट बटन तो होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये बटन तो है ना, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे, ओके। तो जैसे कि मान लो फॉर्म में बना दे, लॉगिन फॉर्म है, तो ये बटन में क्लिक तो करोगे तो ये एक्शन होता है। जो एक्शन कॉल होता है उसको बोलते हैं एक्शन। तो हमारा यही एक्शन एट्रीब्यूट है, मतलब कि फॉर्म का डेटा जैसे आपने बटन पे क्लिक किया, तो जैसे ही बटन पे आपने क्लिक किया तो एक्शन मतलब क्लिक होते ही यहाँ पहुँच जाएगा। अब जो भी आगे प्रोसेस होगा वहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी। जैसे एक्शन डॉट PHP चला गया, जो फाइल बनी होगी वहाँ पे जाएगा, फिर फर्दर प्रोसेस वहाँ पे चलेगा। तो दैट इज डिफरेंट थिंग। हम लोग उसको किसी और कोर्स में, किसी और लेक्चर में समझेंगे। सो दैट इज डिफरेंट थिंग। मतलब सबमिट बटन में क्लिक करते ही उस पर्टिकुलर जगह पे चला जाएगा इस पूरे फॉर्म का डेटा। तो वो होते हैं एक्शन एट्रीब्यूट में, उसको हिट करते हैं हम लोग। अब फॉर्म में हमारे पास कुछ, अब फॉर्म है भाई तो कुछ हम इनपुट भी करेंगे। हमने फॉर्म समझ लिया, हमने उसका एट्रीब्यूट समझ लिया, कुछ इनपुट। तो फॉर्म में आप सिंपली इनपुट टैग का यूज़ करते हैं हम लोग, कुछ भी डेटा को इनपुट करने के लिए। कैसे, मैं आपको इसको कोडिंग करके समझाता हूँ तो आप लोग अच्छे से समझोगे। हमारे पास फॉर्म हो गया, तो हम इसमें इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। अभी टाइप में समझाऊंगा आपको। तो सिंपली आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। देखो हमने ये फॉर्म बनाया, फॉर्म हम ऊपर दिख रहा है लेकिन ये फॉर्म ही है, इसमें आप डेटा लिखोगे, ये फॉर्म हो गया। तो फॉर्म का ऐसे यूज़ करते हैं। तो फॉर्म के अंदर हम कैसे कैसे डेटा को लेते हैं, वो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। पहला होता है इनपुट, और इनपुट ही हमारे पास होता है, इसमें बस टाइप हम चेंज करना होता है। प्लेस होल्डर मतलब होता है, क्या होता है दिखाता हूँ आपको। अगर आपने प्लेस होल्डर इसके अंदर लिख दिया, इंटर योर नेम, अगर आपने प्लेस होल्डर लिख दिया तो प्लेस होल्डर का काम ये होता है, इसके बीच में आ जाएगा कुछ, देखना मैंने रिफ्रेश किया तो नीचे लिख के आएगा ना, मतलब आपको बता रहा है। प्लेस होल्डर मतलब आप यूजर को बताता है कि आपको करना क्या है, इंटर योर नेम। जैसे अगर हम यहाँ पे आता लिखा ना योर यूजर और ईमेल, मतलब हमें बता रहा है, तो ये प्लेस होल्डर है। योर पासवर्ड, ये हमारा प्लेस होल्डर, मतलब ये यूजर को समझा रहा है कि आपको ये चीज़ करना है। तो यूजर फ्रेंडली हमारे ये हो गया और यूजर समझ जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास लेबल्स होते हैं, लेबल्स। इसको आप क्या करना है, हमारे पास देखो इनपुट हो गया हमारे पास। अभी इसको आगे समझाऊंगा अच्छे से मैं इनपुट टैग टैग के बारे में। अब लेबल समझते हैं। तो लेबल्स क्या होता है, लेबल सिंपली हमारे पास कुछ नहीं होता है। लेबल्स हमारे पास ये होता है, जैसे अगर आप बात करो तो यहाँ दिख रहा है कि नहीं, ओके यहाँ नहीं दिख रहा है। तो लेबल्स मतलब जैसे कि आपका ये इनपुट है, टाइप चेक बॉक्स है, तो ये आपका लेबल्स है। ये जो लगा सा आपने लेबल्स है, ये होता है लेबल्स, इसको बोलते हैं लेबल्स। तो बहुत सारे फॉर्म पे आपने देखा होगा कि इनपुट के आसपास लिखा होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो उसको बोलते हैं लेबल्स। ठीक है ना, ये होता है लेबल्स। क्लास एंड आईडी हमारे पास तो डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन इसको समझाता हूँ आपको। आप डिव यूज कर रहे हो तो आप इसमें आईडी ऐसे लिखते हो, क्लास ऐसे लिखते हो, आईडी टू क्लास ग्रुप। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट है। ये CSS का पार्ट आता है, जावास्क्रिप्ट में इसको मैंने समझाया हुआ, तो इसको भी ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पे। अब हम लोग समझते हैं चेक बॉक्स क्या होता है एंड टेक्स्ट से। हम लोग एक एक करके सारे इनपुट समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेक बॉक्स की। अगर आपने इनपुट, देखो हमारा इनपुट ही हो, बस हमारा टाइप में चेंजेस होते हैं, ये टाइप में। अगर आपने लिख दिया टाइप चेक बॉक्स, तो आपका चेक बॉक्स मतलब ये वाला हो जाएगा, इससे ये बन जाएगा, ये चेक बॉक्स है ये।
चेक बॉक्स है, ठीक है ना, तो टाइप चेक बॉक्स है। और हम और आगे चलते हैं तो हमारे पास एक होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मतलब होता है कि हमें इनपुट होता है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है हमारे पास। डिफरेंट कैसे? मैं आपको कोड में समझाता हूँ एक बार। चलो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। हमारे पास एक रेडियो होता है, रेडियो, इसको हटाता हूँ, आपको मैं टेक्स्ट एरिया करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट एरिया समझना क्या होता है यहाँ पे, ये तो टेक्स्ट एरिया नहीं, टेक्स्ट एरिया हो गया पूरा, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया ऐसे चलता है, बस इसको आप ध्यान देना यहाँ पे। एंड इसमें हमने कुछ एट्रीब्यूट लगाए हैं, फीडबैक की, तो हमारे एट्रीब्यूट है। प्लेस होल्डर आपको मैंने समझाया था, प्लेस होल्डर वही है। आगे चलते हैं, अब आते हैं कुछ सेलेक्ट की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऑप्शन फॉर्म पे सेलेक्ट का ऑप्शन आता है आपका, और ड्रॉप डाउन लगा होता है, तो सेलेक्ट टैग का होता है। सेलेक्ट सिंपल है, सेलेक्ट होता है ऐसे, एंड इसके बीच हम लोग ऑप्शन लिखते हैं ऐसे। जो भी ऑप्शन लिखना आप लिख सकते हो इसके अंदर, आपको सिंपली वो चलेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा हमारे ये ऑप्शन वाला पार्ट है। और आगे चलते हैं, हमारे पास आई फ्रेम टैग होता है। आई फ्रेम टैग क्या होता है हमारे पास? आई फ्रेम टैग मतलब होता है, आई फ्रेम टैग ऐसे लिखते हो आप, एंड इसके अंदर सोर्स लगाओगे आप, एंड यहाँ जो कुछ लिखना है आप कंटेंट लिख दोगे, एंड इसको क्लोज कर दोगे। तो आई फ्रेम टैग होता है हमारे पास वेबसाइट इनसाइड वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट इनसाइड वेबसाइट यूज़ करना है तो आप आई फ्रेम टैग का यूज़ कर सकते हो। अब ये वेबसाइट इनसाइड वेबसाइट यूज़ क्या होता है? मतलब कि मान लो आपके अपनी वेबसाइट पे देखो कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब के लिंक, यूट्यूब के वीडियो चलते रहते हैं, तो वो होता है आई फ्रेम टैग का कमाल, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है वीडियो टैग। तो वीडियो टैग जैसे मैंने आपको इमेज बताया, सिंपली हमारा वो ऐसे होता है वीडियो टैग। आपको वीडियो टैग लिखोगे, वीडियो लिखोगे, एंड वीडियो लिखो, क्लोज कर दोगे। सोर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स अब लिख दोगे तो आपका वीडियो इसमें आ जाएगा, एंड जैसे आपका इमेज आएगा सेम वैसे आपका वीडियो आएगा। और वीडियो टाइप में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कंट्रोल एट्रीब्यूट होता है, हाइट विड्थ। तो हाइट विड्थ तो जैसे मैंने आपको इमेज बताया वही सेम होता है। लूप होता है, ऑटो प्ले होता है। कंट्रोल मतलब होता है, कंट्रोल से दे दोगे तो आपको पुश प्ले पॉज ये सब आ जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। वीडियो का हो गया SRC, ओके कर दिया, तो आपका हो गया वीडियो टैग, ओके। कंट्रोल्स कर दोगे आप सिंपली, यहाँ पे कंट्रोल्स तो आ जाना चाहिए, आ गया। तो आपको देखो ये वीडियो टैग है। तो कंट्रोल्स मतलब होता है कि आपको ये पुश प्ले का बटन आ जाएगा, स्पीकर आ जाएगा, बड़ा करना डाउनलोड करना, तो कंट्रोल्स में आते हैं, राइट। और आपके पास आपके पास होता है लूप, ऑटो प्ले। ऑटो प्ले मतलब होता है कि आपका वीडियो ऑटो प्ले होता रहेगा, मतलब चलता रहेगा, जैसे भी आपकी वेबसाइट ऑन हुई आपका वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होगा विदाउट एनी प्ले। एंड विड्थ एंड हाइट आपको वही सेम है जो मैंने आपको पढ़ा है इमेज में, राइट। तो यही हमारा था। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ सब कुछ। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर समझा क्या होता है, HTML CSS JS डिफरेंस समझा हमने। फिर हमने उसके बाद क्या किया, हमने इस बेसिक समझा HTML का, जिसमें हमने डिफिनेशन समझी, उसका यूज़ समझा, कंपोनेंट समझा ये होता है। इसका फिर हमने टैग समझे क्या होते हैं, फिर हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझा पेज का पूरा, फिर हमने कुछ क्विक पॉइंट समझे, एंड लेटर हमने बहुत सारे टैग्स पढ़े, एंड हमने सब कुछ एक एक करके सब कुछ हमने देख लिया यहाँ पे क्या होता है। हमने एंकर टैग समझा, हमने इमेज टैग समझा, डिफ समझा हमने, एंड हमने ये सब कुछ समझ लिया। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। हमने टेबल समझा, फॉर्म समझा, एंड हमने सब कुछ समझा यहाँ पे। तो ये हमारा बेसिक्स था। अगर आपको ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे तो आपको मतलब HTML में आप आगे समझ सकते हो, कुछ भी एक वेब पेज बना सकते हो। क्लियर? तो ये हमारा था कंप्लीट HTML का। मैंने दो से 2.5 घंटे बोला था, क्योंकि मैं कोड कराता आपको तो 2.5 से 3 घंटे होते, लेकिन कोड हमने अभी स्किप किया। हमने मेन फोकस किया थ्योरी पे।
तो कोड वाला पार्ट हमारा वहाँ पे रहेगा, जो हमारे नेक्स्ट एक मैं सीरीज़ बनाऊँगा, एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ बनाऊँगा। तो हम, अगर आपने एचटीएमएल अच्छे से सीख लिया, तो हमारा नेक्स्ट हमारा सीएसएस की मैं क्लास ला दूँगा, सीएसएस बेसिक सीख जाना वहाँ से आप। और जेएस की हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है एडवांस लेवल की, तो आप जेएस जाकर वहाँ सीख सकते हो। तो एचटीएमएल, सीएसएस एंड जेएस अगर आप अच्छे से सीख लेते हो, तो एक मैं प्लेलिस्ट लाऊँगा, या फिर आ गए होगे, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको प्लेलिस्ट पड़ी होगी, आप देख सकते हो वेब डेवलपमेंट की। तो वहाँ पे आप अच्छे से इस पूरे एचटीएमएल को, जो हमने टेबल पढ़ा, फॉर्म पढ़ा, एंड हमने जो अपना जो भी कुछ हमने पढ़ा, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे वहाँ पे, तो रियल टाइम में आप समझ पाओगे, राइट। और वैसे भी पूरे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा चैट, मतलब डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डाउनलोड करना आप। एंड कुछ भी आपको स्टिल डाउट हो तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे गेट टुगेदर पे फॉलो करना, मैसेज करना वहाँ पे, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर ए फ्यूचर। एंड आप अच्छे से, आई होप कि आप प्रैक्टिस करोगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होगा, अगर यहाँ तक आ गए हो तो दोस्तों को शेयर करना ज़रूर। एंड आपको अगर सी एस एस सीखना है तो पूरी सी एस एस की प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। अगर आप बहुत अभी वीडियो देख रहे हो काफ़ी टाइम बाद, तो प्लेलिस्ट पूरी बनी पड़ी है, जेएस की पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। एंड पूरा वेब डेवलपमेंट हमारा कोर्स चल रहा है, तो आपको जो कुछ पढ़ना है पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, आप चूज करके अपने अकॉर्डिंग सीख सकते हो। एंड अगर आपको कुछ लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना है मेरे साथ, तो आप मुझे सीधा डीएम करो इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, तो आपको मैं सीधे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, फिर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे। एंड वहाँ से हम लोग आपको लाइव में प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा। सो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल एंड कीप लर्निंग, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो अपने। एंड अगर आप बिगिनर हो, एचटीएमएल में कुछ नहीं आता होगा, तो आई होप कि आप सब सीख गए होगे, एक बेसिक लेवल पे आप एचटीएमएल पेज बनाना सीख गए होगे। तो कीप लर्निंग एंड बाय बाय। एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अपने कुछ भी फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।